घर में अगरबत्ती जलाने के कई फायदे हो सकते हैं। मानसिक शांति। अगरबत्ती की खुशबू से मन को शांति मिलती है और तनाव कम होता है। सकारात्मक ऊर्जा। इसे जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में अगरबत्ती का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वातावरण शुद्धिकरण। अगरबत्ती के धुएं से घर के वातावरण में मौजूद कीटाणु और बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। मनोरम वातावरण। घर में खुशबूदार वातावरण बनने में मदद मिलती है। अगरबत्ती जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का अनुभव किया जा सकता है, जिससे घर का माहौल सुखद और सकारात्मक बनता है। स्कूल बस का रंग पीला होने के कई कारण हैं। दृष्टिगत आसानी। पीला रंग दूर से ही आसानी से दिखाई देता है। यह रंग धुंध और खराब मौसम में भी स्पष्ट रहता है, जिससे बस को दूर से देखना आसान होता है। सुरक्षा। पीला बस हमारी आंखों के लिए सबसे आकर्षक होता है। इसका विपरीतता अधिक होती है। इससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है, क्योंकि दूसरे वाहन चालक और पैदल यात्री इसे आसानी से देख सकते हैं। मनुष्य के ध्यान को आकर्षित करना। पीला रंग सबसे पहले लोगों का ध्यान खींचता है। यह बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चुना गया है, ताकि स्कूल बस हमेशा ध्यान में रहे और कोई भी इसे अनदेखा ना कर सके। इन कारणों से स्कूल बस का रंग पीला होता है, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। रविवार को छुट्टी मनाने के पीछे कई ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक कारण हैं। धार्मिक कारण। ईसाई धर्म में रविवार को संडे कहा जाता है, जो सूर्य के देवता को समर्पित है। इसे भगवान के विश्राम के दिन के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि बाइबल के अनुसार भगवान ने इस दिन विश्राम किया था। इस परंपरा के चलते ईसाई धर्म ने रविवार को आराम का दिन माना। सामाजिक कारण। औद्योगिक क्रांति के बाद कर्मचारियों की काम करने की शर्तों में सुधार लाने के लिए सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की परंपरा शुरू की गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रमिकों को आराम का समय मिले और वे अपने परिवार और व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी समय निकाल सके, रविवार को छुट्टी का दिन बनाया गया। सांस्कृतिक कारण। विभिन्न संस्कृतियों में एक दिन की छुट्टी का महत्व बहुत अधिक है। यह दिन लोगों को अपने परिवार के साथ समय बिताने, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। वैश्विक मान्यता। समय के साथ कई देशों ने रविवार को छुट्टी के दिन के रूप में अपनाया, जिससे यह वैश्विक रूप से स्वीकार्य हो गया। इन सभी कारणों से रविवार को छुट्टी मनाना एक सामान्य और महत्वपूर्ण परंपरा बन गई। डॉक्टर। सफेद कोट पहनने के पीछे कई राज हैं। स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण। सफेद कोट आसानी से गंदगी और दाग दिखाते हैं, जिससे डॉक्टरों को तुरंत पता चल जाता है कि कोट को साफ करना है। इससे स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती है और संक्रमण फैलने की संभावना कम होती है। पेशेवर पहचान। सफेद कोट डॉक्टरों की पहचान का प्रतीक है। इससे मरीजों और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों को आसानी से पता चल जाता है कि कौन है डॉक्टर। विश्वसनीयता और विश्वास। सफेद रंग पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जब डॉक्टर सफेद कोट पहनते हैं तो यह मरीजों के मन में विश्वास और सुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है। परंपरा और प्रतिष्ठा। सफेद कोट पहनने की परंपरा 19वीं सदी से चली आ रही है और इसे डॉक्टरों की प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है। प्रैक्टिकल कारण। सफेद कोट में कई जेबें होती हैं, जिनमें डॉक्टर अपने जरूरी उपकरण, नोटबुक और पेन आदि रख सकते हैं, जिससे उनका काम करना आसान हो जाता है। इन सभी कारणों से डॉक्टर सफेद कोट पहनते हैं, जो उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों और पहचान को दर्शाता है। लिफ्ट के अंदर शीशा लगाने के कई कारण हो सकते हैं। अंतरिक्ष की अनुभूति। शीशा लगाने से लिफ्ट का आंतरिक स्थान बड़ा और खुला लगता है। इससे संकीर्ण स्थान का डर से पीड़ित लोगों को राहत मिल सकती है। सुरक्षा और निगरानी। शीशे की मदद से लोग लिफ्ट में मौजूद सभी व्यक्तियों को देख सकते हैं, जिससे सुरक्षा में वृद्धि होती है। संभावित आपराधिक गतिविधियों को रोकने में भी मदद करता है। सौंदर्य और डिजाइन। शीशे लिफ्ट के इंटीरियर को अधिक आकर्षक और आधुनिक बनाते हैं। यह लिफ्ट के आंतरिक डिजाइन को बेहतर बनाता है। स्वयं का निरीक्षण। लोग लिफ्ट में रहते हुए भी अपने रूप को ठीक कर सकते हैं, जैसे बाल संवारना, कपड़े ठीक करना आदि। समय बिताने का तरीका। लिफ्ट में शीशा होने से लोग यात्रा के दौरान व्यस्त रह सकते हैं, जिससे समय बिताना आसान हो जाता है। इन कारणों से लिफ्ट के अंदर शीशा लगाना एक सामान्य और उपयोगी प्रथा बन गई है। इस्लामिक में कुत्तों को पालने के बारे में कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जिनके कारण कई मुस्लिम परिवार कुत्तों को नहीं पालते हैं। धार्मिक मान्यताएं।
इस्लाम में कुत्तों को अपवित्र माना जाता है। हदीस पैगंबर मोहम्मद की कहानियों और शिक्षाओं का संग्रह के अनुसार कुत्तों की लार और उसके शरीर के कुछ हिस्सों को अपवित्र माना गया है। साफ सफाई के नियम। इस्लाम में साफ सफाई का बहुत महत्व है। कुत्ते को पालने से घर की साफ सफाई बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है, खासकर जब कुत्ता घर के अंदर रहता है। धार्मिक प्रथाओं में कठिनाई। नमाज पढ़ने से पहले मुसलमानों को वजू अभिषेक करना पड़ता है, जो कि शरीर और कपड़ों की पवित्रता की आवश्यकता होती है। कुत्ते को पालने से यह प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। सांस्कृतिक कारण। कुछ मुस्लिम समुदायों में कुत्तों को पालने की परंपरा नहीं है और इसे सांस्कृतिक रूप से भी अस्वीकार किया जा सकता है। हालांकि मुस्लिम में कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में रखने की मनाही नहीं है, खासकर यदि उन्हें किसी विशेष उद्देश्य जैसे सुरक्षा या शिकार के लिए पाला जा रहा हो। इन मान्यताओं के बावजूद यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि हर मुस्लिम परिवार की अपनी अलग अलग मान्यताएं और दृष्टिकोण हो सकते हैं।